रिलेटेड है, एपी से ही रिलेटेड है, पर आपका चैप्टर खत्म हो चुका है। तो छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे को पता होनी चाहिए, जो चैप्टर के थ्रू हमें भी पता नहीं चाहिए। तो क्या कि मान लो कि मैं तुमसे कहता हूं कि कोई भी 3 नंबर्स एपी में है, उनका सम इतना दे रखा है, तो नंबर्स कैसे सिलेक्ट करेंगे? सुन लो फिर से, मेरे पास 3 नंबर्स हैं, वो एपी में हैं और उनका सम मान लो के है, तो नंबर्स को हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, कैसे लिखेंगे? सर फिर से बोल दीजिए। 3 नंबर हैं, 3 नंबर्स जो कि एपी में हैं और उनका सम मान लो के दे रखा है, तो उन नंबर्स को कैसे लिखेंगे, इक्वेशन कैसे फ्रेम करेंगे? बताओ, करके बताओ। जैसे क्वेश्चन था कि देयर आर 3 नंबर्स इन एपी हुज सम इज के, सर फ्रेम एपी द में है। इक्वेशन। हाँ, इक्वेशन फ्रेम करना है, तो बताओ फ्रेम करके। सर तो एक्स वाई जेड मान लेंगे। या सर तो A1 A2 मान सकते तो हैं। इससे ये कैसे पता चलेगा कि तीनों नंबर एपी में है? जैसे तुमने कहा, मान लो सर एक मिनट, सर कुछ भी, A1 एक मिनट A2 रुक जाओ। A3 माने। A1 प्लस A2 प्लस A3 मान लो, कुछ भी मान लिया, एक्स वाई जेड, या A1 A2 A3 मान लो, के मान लिया, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है कि 3 नंबर का सम के है। अब इसकी स्पेशलिटी क्या है इन तीनों नंबर्स की? ये कि ये तीनों एपी में है। अब इसको कैसे लिखें ताकि ये एपी में है ये पता चले? सर मान लेंगे तीनों नंबर्स A1 A2 A3 है, कॉमन डिफरेंस D मान लेंगे, तो यहाँ वहां से इक्वेशन nth बताओ टर्म मुझे, निकालेंगे। इक्वेशन बताओ, करके बताओ इक्वेशन। तो कौन सा मतलब? इसी को जो तुम बोल रहे हो ना, उसी को करके बताओ कि क्या इक्वेशन आएगा यस फाइनल। सर। सर पहले वाले को a माइनस डी लिखेंगे, A1 को। तुम मत बोलो आशुतोष, है ना, दूसरों को बोलने दो। सर फाइनल इक्वेशन बताया है कि जहां से फ्रेम किया है। हाँ, यहाँ से ही बताओ कैसे। A1 की जगह क्या लिखा? सर A1 ही रहने दिए। मतलब यस A1 सर की जगह A लिख A1 दिया होगा ना, A के टर्म्स में लिख रहे हैं मान लो, तो A1 की जगह क्या लिखा यस है? सर A, A1 यस सर। A लिख दिया। अच्छा, आगे? सर फिर कॉमन डिफरेंस D मान लिया सर, क्योंकि एपी में है। ठीक है, तो इक्वेशन क्या आएगा? A प्लस n-1 इंटू D an। A2 है, ये सेकंड टर्म है, तो n कहाँ से आ जाएगा भाई? सर सर a वो A माइनस प्लस डी D हो आएगा। जाएगा। क्या क्या? A प्लस D। A प्लस डी, उसके बाद a प्लस टू डी। फिर A प्लस 2D। A प्लस 2D इक्वल टू K। K फिर आगे 3A प्लस 3D इज इक्वल टू K। 3 इंटू A प्लस डी इज इक्वल टू K, तो यहाँ से क्या आया? A प्लस डी इज इक्वल टू K/3। ये समझ में आ रहा है सभी को या कोई डाउट है? ये नो समझ सर। में आया या नो डाउट है? सर आ बताओ, आ गया? हाँ। तो हम ऐसे नहीं Yes. करेंगे, है ना, हम ऐसे नहीं करेंगे। ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही है ना, इसमें कोई शक नहीं कि ये बिल्कुल सही है, लेकिन हम करेंगे नहीं ऐसे। करेंगे कैसे, वो दिखाया जा रहा है। हमने बीच वाले टर्म को माना A, मान लो A2 को मैंने A माना, तो A3 कितना हो जाएगा? सेम बात है, कॉमन a डिफरेंस D प्लस है, डी। सेम है, A प्लस डी। A प्लस डी हो जाएगा। अच्छा, और A1 कितना हो जाएगा? A a माइनस माइनस डी। A माइनस D। A माइनस D। अच्छा, अब इन तीनों को ऐड करो तो क्या आएगा? 3A इज इक्वल टू K। A इज इक्वल टू K/3। तो यहाँ से D और D कैंसिल हो a गए इज क्या? इक्वल टू k। तो यहाँ से 3A इज इक्वल टू K, यानी कि A इज इक्वल टू K/3 आ रहा है, यस सर। आ रहा है। यस सर। और दोनों सेम कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, कॉमन डिफरेंस D है, ठीक है, समझ में आया? यस कॉमन सर। डिफरेंस D है, यस लेकिन सर। आसान, जल्दी से आंसर कौन देगा, पहला वाला या दूसरा वाला? दूसरा वाला। दूसरा। समझ में आ गया ये? यस सर। ठीक है। तो अब
अगला चैलेंज आपके लिए कि मेरे पास 5 नंबर्स हैं एपी में, उनका सम कुछ दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, तो कैसे लिखेंगे नंबर्स को? नंबर्स को कैसे लिखेंगे? सेकंड टर्म को ए मान लेंगे। क्या सर वही k/5। सेकंड टर्म स्टार्ट कहाँ term को से पहले करेंगे? एक पहला स्टार्ट कहाँ से करेंगे ये बताओ, सबसे पहले स्टार्ट कैसे करेंगे? सर a सर minus पांचों नंबर 2d को a1 a2 a3 a4 a5 मान लेंगे चलो ठीक है। और कॉमन डिफरेंस d मान लेंगे। फिर उसके बाद फिर a1 + d a1 + 2d a1 + 3d a1 + 4d कर लेंगे। फिर उसके बाद तीनों को ऐड कर लेंगे, मतलब पांचों को। हाँ। फिर उसको x मान लेंगे सम को। तो क्या करना चाहते हो? मतलब लेट ऐसे ये क्वेश्चन बर्बाद हो जाएगा बिल्कुल। यही तो फिर पहले बताया हम गया सेकंड टर्म को ए आपको, मानेंगे। यही तो बताया गया आपको कि ऐसा करना ही नहीं है, ऐसा नहीं करना है। तभी तो ये बोला गया ऐसे करना है, तुम लोग सुनते नहीं हो। ऐसे करने के लिए बोला ना मैंने, अगर वही करना होता तो सर तो पहले से सबसे पता। पहले मिडल टर्म मीडियन हाँ, पता करेंगे उसका। पहले सबसे पहले मिडिल टर्म पता करेंगे। इसके बाद 5 है तो बीच में क्या आएगा? एक आएगा, थर्ड नंबर आ जाएगा। इसके इधर तो राइट फिर वाला उसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे क्या लिखेंगे? पहला वाला राइट में इसके, a + d ठीक है। उसके बाद a + 2d a a + + 2d 2d, और इसके इधर पहले a a minus d। 2d a a - d। minus 2d। सही है ये 5 नंबर एपी में Yes, दिख यस रहे सर। हैं विद अ कॉमन डिफरेंस d। यस सर। इन पांचों को ऐड करोगे तो क्या आएगा? इन पांचों को अगर मैं प्लस कर दूं तो क्या आएगा? सर a 5 = 5। क्या? सर a = 1/5। a इज इक्वल टू 1/5 नहीं, सिर्फ 5 आएगा। पे आएगा। 5 आएगा ना, d खत्म हो जाएगा। Yes sir। हाँ सर 5a समझ आएगा। में आया? Yes sir। तो आपको जो बताया गया वो समझ में आ रहा है कि क्या करना है? तो इसको फॉर्मली लिख लो। सर लेकिन इस तरीके से कर क्यों रहे हैं? यही तो समझ में दिखाया अभी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नहीं करते तो a + d = k/3 आता है। ऐसे किया तो सीधे a की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू मिल गई, उसको d में रखोगे तो d की वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आया? समझ में? इससे जल्दी सॉल्व होगा, यस सर। इसलिए किया जा Yes रहा है sir। कि इससे जल्दी सॉल्व होगा। तो इसको यहाँ पर लिखा कि when odd number of terms are added, when odd number of terms are added, always take the common, always take होगा ये, always take the common difference as d। कॉमन डिफरेंस को हमेशा d रखेंगे। कब? जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स को ऐड किया जा रहा है। तो इसके बाद स्टार्ट फ्रॉम द मिडिल टर्म, start from the middle most term by assuming it as a and write the remaining terms। समझ में आ गया? तो जब भी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स की बात हो रही है, उनके सम की बात हो रही है जो कि एपी में है, तो कॉमन डिफरेंस को डी रखना है। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से करना है? मिडिल टर्म, और उसके रेस्पेक्ट में बाकी टर्म्स को लिख देना है। समझ में आया ये? यस सर। Yes, sir. तो अगर Yes, समझ sir। में आया, सर वो 3 टर्म्स वाला एक बार फिर से दिखा दीजिए। 1 मिनट, यहाँ पे मैं कुछ और करता हूँ, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं तुमसे कहूँ सम ऑफ 7 टर्म्स इन एपी इज k, तो टर्म्स बताओ कैसे कैसे लिखूं मैं?
7 का मिडिल टर्म क्या होगा? सर फोर्थ टर्म होगा मिडिल टर्म। फोर्थ टर्म मिडिल होगा, ठीक है। पहले तो ये देखा 7 ऑड है कि इवन है, तो ऑड है। मिडिल टर्म, ऑड नंबर का मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं? जैसे n एक ऑड नंबर है तो n कैसे plus निकालते 1/2 हैं? n + 1/2 ऐसे ही निकालते हैं मिडिल टर्म। तो हमने मिडिल टर्म निकाल लिया, ठीक है, वो आया 4। पहले तो 4 टर्म को क्या लिखेंगे? ए ए। तो 4 है तो 7 में से 4 आ गया, तो 4 के राइट साइड में कितने टर्म्स होंगे? a plus d 3 होंगे। a + d, a + 2d, a + 3d, 3D है ना। और लेफ्ट में भी इतने ही होंगे, a - A d, माइनस D a - 2d और a - 3d। दिस इज इक्वल टू k। तो यहाँ से सारे डी कैंसिल होकर के 7a = k। K। दिस इंप्लाइज a = k/7 आ गया। k/7. ठीक है, समझ में आ गया ये? Yes, sir. अब आपको क्वेश्चन जो भी आएगा उसमें 2 इक्वेशन दिए जाएंगे, मतलब 2 रिलेशन होगा। एक तो दे दिया आपको सम ऑफ टर्म्स इतना है, एक और भी चीज दी जाएगी, मैंने नहीं दिया है, एक और भी चीज दी जाएगी जिससे आप डी निकाल सके, है ना। लेकिन Sir. इससे ए डायरेक्टली निकल जाएगा। मैं वो क्वेश्चन भी कराऊंगा अभी। हाँ बोलो। सर टर्म्स जो जैसे आपने ऑड दिया है तो सर इवन नहीं हो सकते हैं? अभी तो इसीलिए ऑड के लिए सिर्फ लिखवाया है, ओके अभी तो सिर्फ ऑड के लिए लिखवाया है, इवन के लिए लिखाया जाएगा। ये समझ में आ गया? यस सर। यानी ऑड नंबर जितने भी आएंगे आप कर सकते हो, बहुत ही आसान है। यस सर। तो भाई बताओ, किसी को Yes, डाउट sir. है? जिसने भी पूछा था थोड़ी देर पहले, डाउट है किसी को या समझ में आ गया ये ऑड टर्म्स के बारे में कैसे करना है? सर ऐसे डायरेक्ट तो करेंगे नहीं, स्टेप वाइज करेंगे ना। मतलब जैसे पहले मिडिल टर्म को ए मानेंगे, फिर उसके बाद कॉमन डिफरेंस डी, पूरा मतलब स्टेटमेंट तुम है ऐसे लिख के ना। लिखोगे कि नंबर ऑफ टर्म्स is equal to 7. This implies middle term 7 + 1/2 that is equal to 4th टर्म मिडिल हो जाएगा, ठीक है। अब 4th टर्म को ए मान लिया, कॉमन डिफरेंस डी तो मान लोगे, फिर उसके बाद ऐड करते जाओ, सब्ट्रैक्ट करते जाओ, हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, यस सर। अब मान लो Yes, sir. इवन नंबर ऑफ टर्म्स आ जाए। जैसे मान लो मैं तुमसे कहूं कि सम ऑफ 4 टर्म्स इन एपी इज इक्वल टू के। इसको कैसे करेंगे? इवन नंबर ऑफ टर्म्स का मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं? सर दो आता है उसमें। कैसे सर कैसे? 4/2 Yes, sir. और No. 4/2 + 1। हाँ, अगर मान लो n टर्म्स हैं, n/2 इवन हैं अगर, तो इसके जो मिडिल टर्म्स आएंगे n/2 n/2 + 1। हाँ, इसके जो मिडिल टर्म्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे? एक n/2th हो जाएगा और एक n/2 + 1 हो जाएगा। ये होता है, ये पता है सभी को, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यस सर। Yes, sir. तो अगर 4 टर्म है तो उसके मिडिल टर्म क्या हो जाएंगे? सर सेकंड एंड थर्ड टर्म। सेकेंड एंड थर्ड टर्म हो जाएंगे, सभी एग्री कर रहे हो? यस सर। है ना? Yes, sir. 4/2 सेकेंड हो जाएगा और 4/2 यानी कि 2 + 1 थर्ड टर्म हो जाएगा। अब इसको कैसे मानेंगे ये ध्यान दो जरा। जो सेकेंड टर्म है ना, जैसे फर्स्ट होगा, सेकेंड होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा, 4 टर्म है, तो जो यहाँ पर होगा उसको हम मानेंगे a - d हमेशा, और इसको मानेंगे a + d हमेशा। तो ये बताओ ये क्या आएगा? फोर्थ टर्म क्या आएगा? a - 2d और a + क्या आएगा ये? a plus plus 2d a + सर a + 2d। a + 2d नहीं आएगा, फिर से देखो, देख लो यहाँ पर डिफरेंस कितने का है सेकेंड और सर a थर्ड का? - d a - 2d। सेकेंड और थर्ड का डिफरेंस क्या है ये देखो ना, माइनस करके दो। a + 3d. हाँ, a सर, + 3d। 2a का है। हाँ, 2d का है
और इधर क्या आ जाएगा? A minus 3D. -3D। अब दोनों को ऐड कर दो। सर थर्ड टर्म का, थर्ड और सेकंड का बोला है ना? हाँ, ऐसे तो निकालते हैं डिफरेंस, कोई भी दो टर्म है उसको माइनस कर दो, जो बचा वही कॉमन डिफरेंस है। तो ये आया। अब तुम देखो, तो यहाँ से a की वैल्यू k/4 आ 4A गई। is equal to K. आ गई क्या? K/3. ठीक है, Yes, sir. यानी कि सर जब, हाँ बोलो। सर ये फोर्थ टर्म a+3d कहाँ से आया सर? इन 2d दोनों हो सकता है। इन दोनों को माइनस करो, क्या आ रहा है? d तो एक वेरिएबल है ना, d को तुम कुछ भी मान सकते हो, 5 मानो 10 मानो, कुछ भी मान सकते हैं। सर लेकिन सेकंड और थर्ड टर्म पता कैसे चला कि a माइनस डी और a प्लस डी है? अब मैं क्या बताऊं, देख लो तुम्हारे सामने। नहीं विश्वास है तो करके देखो, कभी ना कभी ऐसा रिजल्ट आएगा। ये अपने एक्सपीरियंस से पता चला है ना, लेकिन अपने सर इसका कोई सॉल्यूशन होगा ना? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है, हर चीज का सॉल्यूशन है, प्रूफ है इसका, बहुत ही लंबा चौड़ा सॉल्यूशन है, प्रूफ है। तो चाहो तो मैं तुमको करके बता दूंगा कभी फिर से तुम, लेकिन वो जानने की जरूरत है नहीं तुम्हें। ये तुम अपने लॉजिक से बता सकते हो कि ऐसा ही रहता है, ऐसा रहता है तो कैलकुलेशन बहुत आसान होती है। ठीक है, तो खैर देख लो यहाँ पर, इन दोनों का डिफरेंस 2d दिखाई दे रहा है क्या? a-d और Yes, sir. a+2d का। यस सर। Yes. ठीक है, Yes, इस sir. बात को भी फॉर्मली लिख लिया हमने। when even number of terms are added, even number of terms in AP are added, then take the common difference is equal to 2d, याद रहेगा? Take यस the सर। common difference is equal to 2d। आगे start from the two middle terms, even है तो दो मिडिल टर्म होंगे, two middle terms as a minus d and a plus d, and then find the remaining terms। ठीक है, ये समझ में आया और याद रहेगा कि जब आपको दिया सर गया, हमेशा इवन का हमेशा सर हमेशा ऐसा है। इवन का डिफरेंस 2d ही रहेगा? हाँ हमेशा 2d ही लेंगे, रहेगा ऐसा नहीं है। हमने दिया, जैसे मान लो मैं तुमको बोलता हूँ नंबर है 2 है 4 है 6 है 8 है, ये एपी में दिख रहा है, ये एपी में दिख रहा है ना, यस सर। तो इसका यस सर। कॉमन डिफरेंस कितना है? सर 2। 2। मैं कहूंगा कि मैं 2 को 2d के बराबर मान रहा हूँ, कोई दिक्कत है? कुछ भी मान सकता हूँ, तो d की No, वैल्यू sir. 1 आएगी। तुम अगर 2 को d के बराबर मानते तो d की वैल्यू 2 आती। तो d तो वेरिएबल है ना, मैं तो कुछ भी मान सकता हूँ, मैं 2 को 100d भी मान सकता हूँ, उससे क्या दिक्कत है? d की वैल्यू 2/100 आ जाएगी। ठीक है, 2d क्यों मान रहे हैं? ताकि 2d कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए 2d मान रहे हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। जब भी इवन नंबर्स है एपी में, उनका सम निकाला जा रहा है तो सीधे मिडिल टर्म से स्टार्ट किया, उसको a माना, कॉमन डिफरेंस d मान करके उसके सारे आगे और पीछे वाले टर्म्स लिख दिए। ठीक है, याद रहेगा? यस सर। और जब भी इवन नंबर ऑफ टर्म्स एपी में दिखे तो उनके मिडिल दो टर्म्स निकाल लिए और कॉमन डिफरेंस 2d रखा, और टर्म्स को क्या रख दिया? a-d और a+d, और उसके आगे पीछे सेम 2d कॉमन डिफरेंस से बाकी टर्म्स निकाल लेंगे। ये भी याद रहेगा? यस सर। पक्की बात Yes, है ना? sir. ये आपको कब तक याद रखना है? जब तक आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं कि 10th में तो इसका शायद ही काम आए, कम ही काम आएगा,
ये आपको 11 12 IIT हर जगह काम आएगा। इस तरह के कॉन्सेप्ट है, इसी तरह के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हैं इनफैक्ट हमारे। ठीक है, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन मिल गया 10th में भी, तो आप कैलकुलेशन लंबा करने की बजाय ऐसे ही सॉल्व करेंगे, उससे क्वेश्चन बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, वो आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये आप करके आएंगे। आपको विश्वास नहीं है तो आप दोनों मेथड से करके आना, एक ए प्लस डी, ए प्लस 2D, और दोनों का डिफरेंस आप देख लेना। ये कह रहा है कि, एक मिनट, ये है द सम ऑफ थ्री नंबर्स in AP is 12. The sum of three numbers in AP is 12, and the sum of their cubes is 288. ठीक है, find the numbers. सर उन नंबर के क्यूब का सम जो है 288 है। बता रहा हूँ क्या कह रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब कह रहा है कि जैसे मान लो तीन नंबर है XYZ जो कि AP में है, तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू दे रखा है 12, और उनके क्यूब का सम यानी x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब ये दे रखा है आपको 288, ऐसा कुछ कह रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? अब ये आपको सॉल्व करना है, कर सकते हो? यस सर। है ना? यस दोनों सर। दोनों मेथड से करना, एक a माइनस डी, ए प्लस डी करके, और एक ए प्लस डी और a+2d करके। फिर आप देखना कि किसमें क्या अंतर आ रहा है, आंसर दोनों से ही आएंगे बिल्कुल, उसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, सर 2D क्यों लेंगे सर, नंबर ऑफ टर्म्स तो ऑड है ना। मैंने क्या बोला, अगर ये नहीं पता होता तो ऐसे ही करते ना, तो वैसे तो वो करके सर देखना। पता जो है ट्वेल्व जब। वाला है उसका d इज इक्वल टू 4 आया है। d इज इक्वल टू 4 आएगा? नहीं, d इज इक्वल टू 4 नहीं आएगा यार। नो सर, A की वैल्यू 4 आएगी, फिर उसके बाद D की वैल्यू। देखते हैं, करके देखो। यस सर, a की वैल्यू 4 आई। ये तो दिखाई दे रहा है, वैसे 12 है, 3 नंबर्स AP में ब्रेक करने हैं तो बिना कैलकुलेशन के भी कर सकते हो। एक 4 है तो एक उससे 2 कम, एक उससे 2 ज्यादा है, बड़ा आ जाएगा 12। लेकिन ये करके देखना है, दोनों ऑर्डर में सही होगी, डिक्रीजिंग AP इंक्रीजिंग AP दोनों में सही होगा। चलो ये करके बताना आप। एक और क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। ये कहता है इफ sum of first p terms of an AP is same as sum of first q terms। ठीक है, then find summation of first p plus q terms। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन या डाउट है इसमें? पढ़ो एक बार। सर ये तो ज्यादा ही हार्ड हो गया। नहीं, आसान है। नो सर, समझ आ गया। सब एक AP दे रखा है, उससे मान लो कई टर्म्स है, 100 टर्म है। हमने पहले p टर्म्स को उठाया, उसका सम जो है उसको एक जगह रखा, मान लो पहले p टर्म्स को उठाया, उसका सम करके एक जगह रखा। फिर पहले q टर्म्स को उठाया, उसका सम किया, उसको दूसरी जगह रखा। फिर देख रहे हैं कि दोनों का जो सम आया ना वो बराबर है, सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स और सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स क्या है, सेम है। अब हमें क्या फाइंड करना है, सम ऑफ फर्स्ट p प्लस q टर्म्स। ठीक है, तो
कैसे करेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन को करने का एक तरीका होता है, इसीलिए इसको मैंने डिस्कस किया है। ऐसे तो ये कैसे भी बन जाएगा, पर जल्दी से बनाने का एक तरीका होता है। वो ये कि सबसे पहले तो ये लिख लो कि लेट द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए एंड कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, p बाई 2 इंटू 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। यस सर। ये सही है, बताओ भाई। यस सर। अच्छा, सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स को क्या लिख सकता हूँ फिर मैं, q by 2 q 2a by plus 2 p 2a minus plus 1d p minus 1d। q minus 1d। ये इक्वेशन 2 हो गया। अच्छा, अब रिक्वायर्ड टू फाइंड क्या है, हमें लाना क्या है, sp plus sq। एस पी प्लस क्यू की वैल्यू क्या आएगी, ये क्या आएगा, फॉर्मूला बताओ इसका। सर p जैसे plus q by 2 हाँ, ब्रैकेट में 2a plus p plus q minus 1 into d। चलो भाई यहाँ तक ठीक है क्या, बताओ सभी, यहाँ तक कोई सर वो डाउट है। rtf मतलब क्या है? रिक्वायर्ड टू फाइंड, से रिक्वायर्ड टू प्रूव होता है ना, आरटीपी ज्योमेट्री में पढ़ते होगे ना, वैसे ही है, रिक्वायर्ड टू फाइंड है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, बताओ सभी। यस सर। कोई बोल नहीं रहा है बाकी, Yes, sir. यस सर। ठीक है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, सर एक बार और बता दीजिए। इसमें भी बताया नहीं है कुछ मैंने, सिर्फ जो क्वेश्चन उसी को लिखा है। सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स इतने होंगे, क्यू टर्म्स इतने होंगे, पी प्लस क्यू निकालना है वो इतना होगा। ये तो क्वेश्चन ही है, अभी कुछ नहीं बताया मैंने, पढ़ो, इतना ही होता है ना। सर वो आरटीएफ पूछ रही है। आरटीएफ है रिक्वायर्ड टू फाइंड, ये फाइंड करना है। नो सर वो नहीं पूछ रहे सर, पूरा पूछ रहे थे। पूरा ये है कि पहले पी टर्म्स और पहले क्यू टर्म्स जो हैं उनका सम बराबर है, और पहले पी प्लस क्यू टर्म्स की वैल्यू निकालनी है। तो पी टर्म्स बराबर है तो हमने पहले पी टर्म्स होंगे क्या वो निकाल लिया। एन टर्म्स क्या होता है, एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो पी टर्म्स क्या हो जाएंगे, p बाई 2 इंटू 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। उसी तरह से सम ऑफ क्यू टर्म्स क्या हो जाएंगे, q बाई 2 इंटू 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। और p प्लस क्यू जो निकालना है वो क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू बाई 2 इंटू 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। यहाँ तक ठीक है। यस सर। हाँ Yes, बताओ भाई, sir. निकिता तुम्हें समझ में आया, बल्ब जला तुम्हारा Yes. दिमाग का, अभी भी नहीं। सर आ गया। अच्छा, लग तो नहीं रहा है वैसे, तो चलो ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर कैसे इसको फाइंड करते हैं, हम अगर यहीं से शुरू हो जाएं, जो कि फाइंड करना है p प्लस क्यू, इसी को सॉल्व करने लगे तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम जो फाइंड करना है ना उसको छोड़ देते हैं, और कुछ ऐसा करते हैं कि इसमें से जो टर्म है ना, जैसे ये वाला है या ये वाला p प्लस क्यू बाई 2, इसकी कुछ वैल्यू हम कहीं से कैलकुलेट करके ले आते हैं और फिर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। कैसे करेंगे, ऊपर से इन दोनों को बराबर दे रखा है तो इक्वेट कर सकते हैं क्या। यस सर। तो p बाई 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, और इक्वल टू क्या आ जाएगा, q बाई 2 इंटू 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ऐसा आएगा। यस सर। दोनों तरफ से 2 को माइनस कर सकते हैं तो क्या बचा, p इंटू 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, और q इंटू 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बचा। ठीक है, यस ठीक है ना। सर। अब मल्टीप्लाई करो तो ये बचेगा 2ap प्लस पी डी इंटू पी माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 2aq प्लस क्यू डी इंटू क्यू माइनस 1। अब ये q और q वाले टर्म्स को एक तरफ ले जाओ और जो p स्क्वायर d के साथ है उनको एक तरफ ले जाओ,
तो ये आ जाएगा 2a इंटू पी माइनस क्यू, और यहाँ से बचेगा d इंटू क्यू स्क्वायर माइनस क्यू माइनस पी स्क्वायर प्लस पी, ऐसा बचेगा। देख लो, ठीक है, ऐसा ही बचेगा। दिखाई दे रहा है, क्यू स्क्वायर और ये p जो राइट में जाएगा तो माइनस पी स्क्वायर, यस सर। ऐसा ही बचा, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, p माइनस क्यू माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। क्यों, माइनस पी फिर ये स्क्वायर वाला sir. स्टेप कैसे आया? सॉल्व करके, रीअरेंज करके, इसको एक साथ लिखा और जो डी वाले टर्म है उनको एक साथ लिखा, डी कॉमन ले लिया और मल्टीप्लाई कर दिया, ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि p माइनस क्यू मुझे दिख रहा है, ये मुझे हटाना है, ये मुझे हटाना है, तो फिर मैं p माइनस क्यू बाहर ले लूंगा और ये आ जाएगा 1 माइनस p प्लस क्यू इंटू डी, एंड दिस इज इक्वल टू 2a इंटू पी माइनस क्यू। p माइनस क्यू कैंसिल होगा दोनों साइड से, तो मुझे मिलेगा 2a इंटू